हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग अध्याय 9.4 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी पार्ट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले पार्ट को हम देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो दिया गया क्वेश्चन 103 गुणित 160 में आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, इसको आपको क्या करना है, सरलता का यूज करना है और इसका गुणनफल ज्ञात करना है, ना कि सीधे आप गुणा करेंगे। अगर आपने एग्जाम में इसका सीधे गुणा कर दिया तो एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसने पहले ही मना करके रखा है कि आपको सीधा गुणा नहीं करना। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसे हल देखते हैं। इसका क्वेश्चन में आपको दिया गया है 103 गुणित 160। हम इसमें आइडेंटिटी बनाने के लिए ध्यान से देखें तो ये 100 से 3 ज्यादा है और ये 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इसमें हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 3 103 हो जाएगा, गुणित एक ब्रैकेट में 100 प्लस हो जाएगा 7। यानी अगर देखें तो इसमें 100 प्लस 3 बन गया और इसमें 100 प्लस 7 बन गया। हम ध्यान से देखें तो हमने एक आइडेंटिटी आपको पढ़ाया था, यानी एक सरलता पढ़ाया था, जिसमें आपको लिखाया गया था क्योंकि फॉर्मूले में x प्लस a सेकंड ब्रैकेट में x प्लस b बराबर होता था x स्क्वायर प्लस a प्लस b x और a b, ये होता था फॉर्मूला। आपको ध्यान से देखें, इसमें पहले ब्रैकेट में जैसे x प्लस a दिया गया है तो इसमें 100 प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है, x प्लस b दिया गया है, अगले में 100 प्लस 7 दिया गया है। हम इसी में पुट करें तो अगर हम देखें तो x बराबर कितना दिया गया है, आपको 100 दिया गया है, a बराबर आपको 3 दिया गया है और b बराबर आपको 7 दिया गया है। हम इसके पूरे गुणनफल में x, a और b का मान रखेंगे और उसका हम इसका गुणा करते हैं और इसका मान रखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, x की जगह रखेंगे कितना, 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह कितना रखेंगे 3 प्लस b की जगह कितना रखेंगे 7 उल्टे, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह रहा होगा आपके पास। इसमें x की जगह रखेंगे 100 प्लस a की जगह रखेंगे 3 उल्टे 7। इसे हल करेंगे। 100 का स्क्वायर का मतलब होता है 100 का गुणा 2 बार, यानी कितना हो जाएगा 100 गुणते 100 प्लस 7 3 कितना होता है 10 गुणते ये 100 रहेगा, प्लस 3 में 7 का गुणा करें तो हो जाएगा 21। अगर हम 100 में 100 का गुणा करें तो हो जाता है 10,000, यानी 1 लिख के 4 जीरो, और 100 में 10 का गुणा करें तो हो जाता है 1000 प्लस 21। अगर हम 10,000 में 1000 जोड़ दें तो 11,000 हो जाता है, प्लस हो जाएगा 21 और इसमें 21 जोड़ दें कितना हो जाएगा 11,021। ये कितना हो जाएगा 11,021, यानी इसको गुणा करेंगे तो आएगा 11,021। देखते हैं बेटा आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है 95 × 96। आपको बिना सीधे गुणा किए हुए इसका आपको गुणनफल ज्ञात करना है। हम चाहे तो इसे क्या कर सकते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक में हो सकता है 100 - 5 और एक में हो सकता है 100 - 4, ये भी एक तरीका है। एक दूसरा तरीका है प्लस वाले से सॉल्व करना, 90 + 5 और 90 + 6 वाले से सॉल्व करते हैं। सॉल्व में देखते हैं इसको, ये दिया गया है 95 × 96। हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा, एक में 90 + 5 और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 90 + 6। हम जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, x + a इंटू सेकंड ब्रैकेट में x + b बराबर फॉर्मूला होता था x स्क्वायर a + b x + ab, जिसमें x इक्वल देखिए तो 90 है, a इक्वल 5 है और b इक्वल है आपके पास 6। इसमें पूरे गुणनफल में इसका मान रखते हैं तो हो जाएगा x की जगह 90 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 × 90 + 5 × 6।
सॉल्व करेंगे 90 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स प्लस 5 और 6 11 इंटू 90 और 5 में 6 का मल्टीप्लाई 30। 90 में 90 का मल्टीप्लाई करें तो 1800 आएगा प्लस ये कितना आएगा 990 आएगा प्लस 30। पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0 में 0 ऐड होगा प्लस 9 में 0 तो हो जाएगा 9 9 में 1 10 का 0 और 1 कैरी 990 प्लस 30। इन दोनों को फिर से ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 990 में 30 अगर हम ऐड कर दें तो हो जाता है आपके पास 0 9 में 3 अगर ऐड करें तो 12 और एक कैरी और ये 9 यानी इसका आंसर अगर 9120 इसका आंसर आएगा। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको दिया गया है 104 गुणित 96। आपको बिना सीधे गुणा किए कोई इसका आपको गुणनफल बताना है। हल में देखते हैं हम लोग इसके 104 गुणित 96। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और दूसरे वाले को लिख सकते हैं 100 माइनस 4 यानी ये ब्रैकेट में 100 में 4 जोड़ दें और एक में 100 में 4 घटा दें। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें का फॉर्मूला बदल जाएगा। हम जानते हैं एक फॉर्मूला पड़ा x प्लस y और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y बराबर होता था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता था। ध्यान से देखें तो इसमें x की जगह 100 है और y की जगह 4। इसमें भी x की जगह 100 और y की जगह 4 ही है। यहाँ पे x बराबर होगा 100, y बराबर होगा 4। हम जानते हैं इसका गुणनफल होता है क्या x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 100 का गुणा 2 बार और 4 का स्क्वायर मतलब 4 का गुणा 2 बार। 100 का गुणा करें तो ये 10,000 आएगा और 4 में गुणा करें तो 16 आएगा। हम क्या करते हैं इसे एक 10,000 में से 16 को घटा देते हैं क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। 16 को घटाएंगे तो आंसर में आएगा 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9। एक कैरी दे चुके थे हासिल के रूप में इसलिए यहाँ कुछ बचा ही नहीं। आंसर में आएगा 9,984 इसका गुणनफल होगा। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया है आपको उपयुक्त समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। जिसमें इस बार आपको क्या दिया हुआ है कि आपको क्या दिया विस्तार रूप यानी स्पैन फॉर्म दिया हुआ है। इस बार आपको गुणनखंड निकालना है। उसका गुणनखंड क्या होगा यानी शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ध्यान से इसमें अगर आके क्वेश्चन में देखें ये 9x स्क्वायर दिया है प्लस 6xy दिया हुआ है प्लस y स्क्वायर। स्क्वायर लगा होने का मतलब है कि मुझे फॉर्मूला जो लगाना है वो स्क्वायर वाला सेट करना है। स्क्वायर ये शो करता है कि जो फॉर्मूला लगाना है स्क्वायर वाला लगाना है। साथ में एक चीज ध्यान से देखिए ये 9 है किसी का वर्ग नंबर है तो 9 किसी का वर्ग नंबर है फिक्स है। तो ध्यान से देखिए 9 किसका वर्ग है 3 का। मैं इसे 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा और x का स्क्वायर करूं तो x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर हो सकता है। इसमें आपको बीच वाले को कुछ नहीं करना, बीच वाले को भी वैसे ही छोड़ देना है। लास्ट वाले टर्म को देखना है कि ये क्या y स्क्वायर है तो ये क्या रहेगा y स्क्वायर। हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्योंकि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बराबर होता था फार्मूला x प्लस y का होल स्क्वायर। मैंने ध्यान से देखा यहाँ पे ये x स्क्वायर यानी x की जगह 3x है और y स्क्वायर की जगह y ही है। बीच में क्या होता था फॉर्मूला 2xy तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ फॉर्मूले के रूप में 2 x की जगह मैंने कितना रखा है 3x तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x और y की जगह कितना है y है। अगर हम इसे रिवर्स में गुणा करके देखें 3 दूनी 6 xy आ जाएगा तो 3 दूनी 6 xy आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता था x प्लस y का होल स्क्वायर। बट एक चीज ध्यान रखना है कि x की जगह कितना दिया गया है 3x और y की जगह कितना दिया गया है y है। यानी हम कह सकते थे कि x की जगह 3x है और y की जगह क्या है y। इसकी जगह फॉर्मूले में आगे पुट कर दिया ये कितना हो गया x की जगह
की जगह y, तो ये फॉर्मूला हो गया 3x 3 प्लस y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ये बताता है कि ये ब्रैकेट कितनी बार लिखा रहा होगा, 2 बार लिखा गया रहा होगा, यानी ये ब्रैकेट में 3x प्लस y, दूसरे में भी कितना आएगा 3x प्लस y। यही इसका क्या है, गुणनखंड फॉर्म है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जिसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसमें उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके आपको क्या करना है, इसका मान बताना है। इसमें हम ध्यान से देखें, इस बार प्लस की बजाय बीच में क्या गया, माइनस। माइनस ये शो करता है कि फॉर्मूला जो लगाना है किसका लगाना है, माइनस वाला लगाना है, ना कि प्लस वाला। इसे सेट करें तो 4 किसका स्क्वायर नंबर है, 4 ध्यान से देखिए तो 2 का स्क्वायर नंबर है, यानी 2y का होल स्क्वायर। बीच वाले को हमने बताया था वैसे ही छोड़ देना। अभी लास्ट वाले को देखो, लास्ट में क्या है, 1 किसी का स्क्वायर नंबर है, तो आपको पता है कि 1 का ही स्क्वायर नंबर है, इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। जिसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता था x माइनस y का होल स्क्वायर, जिसमें x की जगह कितना है 2y और y की जगह कितना दिया है 1 दिया है, और बीच में होता था 2xy, तो मैंने 2 रखा, x की जगह कितना दिया है 2y, और ये कितना हो जाएगा 1। तो 2 दूनी 4, 1 कम 4, 4y फिर से रिवर्स होके आ जाएगा, फॉर्मूले में बन गया, हमारा सेट हो गया। और यहाँ पे x की जगह दिया हुआ है 2y और y की जगह ध्यान से देखने दिया गया है 1, यानी इसका जो गुणनखंड आएगा x माइनस y का होल स्क्वायर, x की जगह है 2y और y की जगह कितना दिया हुआ है 1, यानी 2y का होल स्क्वायर। इसी को हम 2 बार ब्रैकेट में लिखे 2y माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में भी 2y माइनस 1। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट, जिसमें आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा 100, इसका आपको गुणनखंड करना है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसे हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस y तो स्क्वायर में लगाइए, बट 100 किसका स्क्वायर है ये जानना होगा आपको। तो आपको पता है 10 में अगर हम 10 का गुणा कर देते हैं तो उसका गुणनफल कितना आता है 100 आता है। तो क्या मैं इसे y बटा 10 यानी y बटा 10 का क्या लगा दें होल स्क्वायर, तो बन गया ये y स्क्वायर हो जाएगा, जब 10 का स्क्वायर करेंगे फिर 100 हो जाएगा। यानी एक ब्रैकेट में अगर देखें फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, एक ब्रैकेट में x प्लस y, दूसरे में बताया था x माइनस y। ध्यान से देखिए तो यहाँ x की जगह x ही है, बट y की जगह कितना दिया हुआ है y बटा 10 दिया हुआ है। इसमें फॉर्मूले को कर लो, x की जगह x रखा, बट y की जगह y बटा 10 रख दिया, y बटा 10। दूसरे ब्रैकेट में क्या रख दिया x रखा और y की जगह y बटे 10 रख दिया। यही सवाल का क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। आज हम लोगों ने अभ्यास 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट किए चारों, और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।